ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। सर बात ऐसा है, आई वुड रिपीट इट फॉर यू, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो दोस्तों बात ऐसा था कि अपने लोग को दिया हुआ था कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स ऑन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स फॉर अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। देखो इधर पे नोट करने वाला बात क्या था कि लाइन मतलब तो इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, आई से अगेन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y अपने को दिया हुआ था, करेक्ट। एंड दोस्तों व्हाट वाज द इक्वेशन लाइक, इट वाज 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अपने को दिया हुआ था। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स ऑन मार्क्स इन वाई, मतलब ये है इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स इक्वल्स टू समथिंग। यस सर, जी हाँ बिल्कुल। और फिर बाकी डिटेल्स दिया हुआ था, जैसे एवरेज स्कोर इन इको इज दिस, एंड फिर अपने लोग को बताया कि वेरिएंस ऑफ मार्क्स, लिसन केयरफुली, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आई से अगेन कि जो स्टैट्स में वेरिएंस है वो 9/16 है अकाउंटेंसी के वेरिएंस का, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, करेक्ट। फाइंड एवरेज स्कोर इन स्टैट्स एंड आर। तो अपने लोगों ने क्या लिखा, अपने लोगों ने लिखा 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर अपने x इक्वल्स टू के फॉर्म में ले गए। सवाल एक स्टूडेंट का आएगा कि सर x इक्वल्स टू फॉर्म में क्यों लेके गए आप? आंसर इज वेरी सिंपल सर, दी आंसर इज वेरी सिंपल। बताइए आप क्या आंसर है सर? भाई आंसर सिंपली ये है दोस्तों कि x इक्वल्स टू समथिंग के में एक्सप्रेस करने का रीजन एकमात्र ये था कि क्योंकि ये था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो किए। और आप लोगों को पता है यहां पर कि ये वाला जो आता है, जो स्लोप की जगह पे आता है, दैट इज बी एक्स वाई, बिकॉज एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है तो कोएफिशिएंट भी एक्स ऑन वाई का मिलेगा। हाँ सर। अच्छा, फिर दूसरी बात हम लोग को बताई हुई है कि एवरेज स्कोर इन इको इज 44। तो यार अगर इकोनॉमिक्स का मार्क्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि वाई बार अपने लोग का 44 है सर, करेक्ट। और आगे बताइए सर आप, अब अपने को बोला वेरिएंस ऑफ मार्क्स in statistics is 9/16 of the variance of marks in accountancy। तो सर सीधी सी बात है, variance of marks in statistics, statistics में है x, तो statistics में अगर x है तो variance को ऐसे लिखेंगे is 9/16 of the variance in accountancy। yes जी सर बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। अच्छा ये कैपिटल है कि स्मॉल है वो देख लेते हैं। अच्छा कैपिटल है तो इसमें भी कैपिटल लिख लेते हैं, और क्या। तो दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है, अपने लोग लिख सकता है दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू 9/16, करेक्ट। तो यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आप लोग का क्या हो गया, होल रूट ओवर 9/16 यानी कि 3/4, 3/4 हो गया। अब सुनो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपने लोग का 3/4 आ गया, परफेक्ट। बात अब सुनिएगा, क्वेश्चन अपने से क्या मांगा, दो चीज, पहला तो एवरेज स्कोर इन स्टैट्स क्या आया वो बात का बात है, और दूसरा आर निकाल के बताओ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप लोगों को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। यस, जिसमें से एक कोएफिशिएंट पता है, दूसरा अपने को मालूम नहीं है। सर सवाल है कि फिर कैसे करेंगे आप? सवाल नेचुरली आप लोग ये पूछोगे मेरे से कि फिर सर कैसे करेंगे आप? मैं बोला देखो ध्यान से सुनो, एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से तो अपने कर ही सकते हैं, भले ही आर ये होता हो, भले ही आर ये होता हो, लेकिन यहां पर मेरे पास एक दूसरा ट्रिक है। मेरे को बी एक्स वाई मालूम है और आप लोग सभी जानते हो, अपने इसके पहले वाला जो सम किया उसमें देखे हैं कि बी एक्स वाई क्या है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। यस और नो मेट्स? हाँ सर बिल्कुल ठीक बोलते हो, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब सर जब आप लोग अग्री करते हो कि हाँ सर ठीक कह रहे हो आप, तो यानी कि ये बी एक्स वाई क्या होगा, बी एक्स वाई तो आप लोग को दिया हुआ है 3/5 ओ इज इक्वल्स टू आर इंटू, अब सुनिएगा आर आप लोग को पता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आप लोग को 3/4 ठीक मालूम है। अच्छा, तो यानी कि 3/5 इंटू 4/3, आप लोगों का आर हो गया 3 खत्म, आर आ गया आप लोगों का 4/5। अच्छा, आर आप लोगों का आ गया 4/5, गॉट इट सर। अब एक बार आप लोगों का आर 4/5 आ गया दोस्तों, लिसन केयरफुली, हाँ आर एक बार आप लोगों का 4/5 आ गया, उसके बाद तो सर क्वेश्चन फॉर्मेलिटी बचा है। अब जैसे देखिए ये वाला जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3/5y प्लस 36, x इक्वल्स टू 3/5y प्लस 36, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि एवरेज स्कोर इन y यानी कि 44 है, एवरेज स्कोर इन y यानी कि 44 है, एवरेज स्कोर इन y मतलब इकोनॉमिक्स स्टैट्स का मार्क्स बताओ, तो भैया y की जगह 44 लगा सकते हैं आप, y की जगह अगर आप 44 लगाओगे आपका काम बन जाएगा। अच्छा
सर ये मामला है, जी हाँ बिल्कुल ये 3 इंटू 44 आप लोग देख लीजिए कितना होता है 12 132/5 प्लस 36 सर करेक्ट, यानी कि x अपना कितना हो गया 5 2 10 ठीक है 32 6 30 यानी कि 0.4 प्लस 36 चेक कर लीजिएगा आप लोग, तो अल्टीमेटली आप लोगों का 62.4 आया। अरे आप लोगों को पता है ना कि अगर अपने को y निकालना है व्हेन x इज नोन तो इक्वेशन मस्ट बीन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग। फिर से बोल रहा हूं, अगर अपने को y निकालना है तो अपने लोग क्या करेंगे y इक्वल्स टू समथिंग x, लेकिन अगर अपने को x निकालना है तो समथिंग y लिखेंगे, यस और नो। यहां पर भी तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दिया हुआ तो अपने ये यूज किया। अब अपने को y का वैल्यू मालूम था तो डिपेंडेंट तो x था तो x को लेफ्ट में रखे और फिर वैल्यू पुट कर दिए, तो अपने लोग को y का भी एवरेज मार्क्स जो भी x का जो भी एवरेज मार्क्स ये लोग पूछ रहे थे वो भी आ गया। तो एवरेज इन स्टैट्स जो ये लोग पूछ रहे थे वो हमारा आ गया 62.4 पहली बात, और दूसरा जो ये लोग कोरिलेशन पूछ रहे थे वो हमारा आ गया 4/5। सर सबको क्लियर है क्या? ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों क्लियर है क्या? हाँ ना फटाफट बता दीजिए प्लीज, यस नो। एक क्वेश्चन आप लोग सबको देते हैं जो कि बेसिकली 2012 आईएससी 2012 का क्वेश्चन है, प्लीज लिसन केयरफुली और सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन है दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया, फाइंड सबसे पहले मीन्स मतलब एवरेज, ठीक है ना, मीन्स मतलब एवरेज पहली बात। तो दूसरी बात इन लोगों ने आपको क्या कही, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मतलब bxy एंड byx निकालने को आप लोगों को कहा, करेक्ट जी सर बिल्कुल। और सर अल्टीमेटली आप लोगों को कहा गया r निकालने यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, ठीक है जी हाँ सर। सो दैट्स द जर्नी ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट द जर्नी इज ऑल अबाउट। तो सर हाउ डू वी प्रोसीड हियर? देखो ये 2012 का क्वेश्चन है, मैं पहले तो आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि ऐसे सम्स में जब मीन निकालते हैं आप लोग को ये बात बताया है और एक बार फिर बता रहे हैं कि क्या होता है, आप लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। बिकॉज जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे होते हैं, दोनों लाइन्स आई मीन टू से दोनों लाइन्स रिग्रेशन लाइन्स जहां पे मिल रहे होते हैं वही आपका मीन होता है। कहां पे? जहां पे मिल रहे होते हैं, और जहां पे मिल रहे होते हैं वो कैसे निकालते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व, और उसी को मीन बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, समझ आ गया आपका बात। तो बस करिए, सॉल्व करिए और फटाफट आंसर्स बताइए आप लोग का क्या आ रहा है, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आप लोग का आंसर्स क्या आ रहा है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 4 से, ठीक है ना, वो आप लोग को पता है, बेसिक ड्रिल है ये तो। -21 और फिर जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो तो 12x प्लस 16y इज इक्वल टू -32, चेंज खत्म। यानी कि देखो -7y इज इक्वल टू 32 - 21 कितना होता है सर? 32 - 21 अपने लोग लिख लिए यहाँ पे 11, ठीक है ना, ये 21 ही होगा ना, कंफर्म कर लिए और क्या। तो दोस्तों आप लोगों का जो y आएगा वो आएगा -11/7, दैट इज y बार मतलब मीन ऑफ y, दैट इज मीन ऑफ y। एंड सिमिलरली दोस्तों मीन ऑफ x आप लोगों को निकालना है, आप लोगों को पता है क्या करना है, 3x प्लस 4y अगर आप लोगों का, लिसन केयरफुली हाँ, -8 है, 3x प्लस 4y अगर आप लोगों का -8 है तो आप लोग क्या करोगे, 3x प्लस 4 इंटू -11/7 इज इक्वल टू -8 एंड देन यू सॉल्व इट फर्दर, यानी कि 3x इक्वल्स टू -8 प्लस 44/7 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी कि 3x कितना हो गया, -56 प्लस 44 यानी कि -12/7, तो यानी कि x इक्वल्स टू -12/7 इंटू 3 यानी कि 21, तो 3 4 जा 3 7 जा, तो यानी कि -4/7 विच इज नथिंग बट x बार। मीन ऑफ x आ गया, मीन ऑफ y आ गया। सर सिमिलरली अपने लोगों को bxy एंड byx निकालना है। अब सर bxy एंड byx कैसे निकालेंगे? सवाल ये है मेरा आप लोगों से कि bxy एंड byx कैसे निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी अज्यूम कर लेंगे का मतलब है कि मान लो जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, इसको मान लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x होगा। लेट अस अज्यूम
4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि दोनों में से एक y ऑन x होगा और एक x ऑन y होगा, तो हम लोग ट्रायल मार रहे हैं। तो अगर ये y ऑन x है तो y एक तरफ रहेगा, करेक्ट है सर, y एक तरफ रहेगा, जी हाँ बिल्कुल y एक तरफ रहेगा। तो आप लोगों का y क्या आया, लिसन केयरफुली, -4x/3 -7/3, करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। तो जब आप लोग सॉल्व किए तो आप लोग का ये आप लोग का ये आया क्या, आप लोगों का ये आया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x विच इज -4/3। और आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों को याद हो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये रहा आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया था क्लास नंबर 1 में, ये रहा क्लास नंबर 1 की प्रॉपर्टीज, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट डिड वी डिस्कस, कि जो byx इंटू bxy है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, करेक्ट। तो अब हम लोग byx निकालनी है, अब हम लोग bxy निकालेंगे एंड देन वी विल डू द टेस्टिंग, ठीक है ना। अगर ये byx है, मान लो ये byx है, तो दूसरा वाला bxy होगा, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 8, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन था, आप लोग चेक कर लो। हाँ सर चेक कर पा रहे हैं। तो जब ये दूसरा इक्वेशन है दोस्तों, बात बहुत ही सिंपल है, अगर ये दूसरा इक्वेशन है दोस्तों तो इसका मतलब ये x ऑन y होगा फिर तो 3x इक्वल्स टू -4y माइनस 8, यानी कि x इज इक्वल्स टू -4/3y माइनस 8/3। सीधी बात, नो बकवास, इन लोग के हिसाब से तो फिर ये bxy होगा -4/3, जो बात हम लोगों को नहीं जमने वाला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि byx इंटू bxy करके देख रहे हैं हम। आज अगर आप लोग करके देखोगे आपका कितना आएगा, -4/3, करेक्ट, -4/3 इंटू -4/3। सर ये नहीं चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा हमारे लिए। 16/9 विच इज ग्रेटर देन 1, सर 16/9 इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट वर्किंग फॉर अस। अपने को पता है कि bxy इंटू byx जो है वो 0 के बराबर या ग्रेटर होगा और 1 तक रुक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अब अपने को उल्टा करना पड़ेगा क्या सर, जी हाँ बिल्कुल। तो यानी कि अब अपने लोग जो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग लेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अच्छा, तो यानी कि 4x इक्वल्स टू -3y माइनस 7, यानी कि x इक्वल्स टू -3/4 y माइनस 7/4। तो इस लॉजिक से ये अपने लोग का bxy हुआ -3/4। अभी भी चेकिंग करेंगे इसका भी, और नेक्स्ट वाला 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अपने लोग अब मान रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही सही हो जाए, कभी कभी नहीं होता है। तो ये तो क्या एक तरह से तुक्का बेस्ड चीज है, ठीक है ना। तो यानी कि 4y माइनस 3x माइनस 8, यानी कि y इक्वल्स टू -3/4x माइनस 2, बिकॉज -8/4 इज दैट। तो यानी कि ये आप लोग का हो गया byx विच इज -3/4। सर हाँ अग्री करता है। अब आप लोग करिए bxy इंटू byx, कर रहा है सर, और बिल्कुल सही आ रहा है सर, बिकॉज -3/4 इंटू -3/4। कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है, बट द रियल डिसीजन इज दिस ओनली। तो मतलब ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1। सो दिस अजम्पशन इज ट्रू, सो अवर अजम्पशन 2 इज करेक्ट। हम लोग जो सेकेंड अजम्पशन लिए थे वो करेक्ट है, फर्स्ट अजम्पशन तो फॉल्टी हो गया था। सर क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? हाँ सर बात तो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है बात, अब दोस्तों बात बहुत ही ईजी है। सर क्यों? क्योंकि देखो आप लोग को बोला था byx और bxy निकालने, काम बन गया आपका। अब अल्टीमेटली r निकालना है, और सर r आप लोगों को पता है क्या होगा, r आप लोगों को पता है क्या होगा, √bxy इंटू byx। सुनो एक बात है, ये क्या होगा, bxy इंटू byx 9/16। तो सर इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है, +-3/4 होगा क्या? बोलो ना हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो, सबको को हाँ या ना लिखना पड़ेगा, फटाफट दोस्तों, वेट कर रहे हैं। बताओ, +-3/4 आंसर होगा क्या? क्या आंसर होगा, क्या लगता है आप लोग को? एक देवांश का आंसर अभी तक करेक्ट आया हुआ है मेरे पास, व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए आप लोगों को क्या बताया गया था, आप लोग को क्या बताया गया था,
दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। यहां पर आप लोग देखो जो बी एक्स वाई का साइन होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लास 1 में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं अगर आप लोग भूल गए हो। और वो प्रॉपर्टी क्या है सर, कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर हमेशा सेम साइन का होगा। ये रहा, देख लीजिए, क्लास 1 का प्रॉपर्टी 1। हाँ सर, तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी आर जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर बोथ नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यानी कि आप लोग का आर भी नेगेटिव ही होगा, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव। रीजन आप लोग लिख के दोगे, बिकॉज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव। सर क्लियर है क्या सबको? हाँ ना बोलिए फटाफट। जिसको नहीं याद था अब उसको याद आया क्या? हाँ या ना फटाफट। आइए, हाँ सर, इट सीम्स कि एवरीबडी इज कंफर्टेबल नाउ, कूल। तो सर आगे बात करो आप। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन तो खत्म। दोस्तों अब मैं आता हूं एक क्वेश्चन पर, ये आप लोगों का सीधा 5 नंबर का चिपका देता है। और जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, इसमें लेबर का नंबर है, ब्रेन का नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको लगाना है, आएगा आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आईएससी 2011 का 2011 का सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना, 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशंस आर, कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने लोग को गिवन है दोस्तों। सर क्या ऑब्जर्वेशंस गिवन है जरा बताएंगे प्लीज? मैं बोला एब्सोल्युटली यस। देखिए ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है वो है 1,4, 2,8, 3,2, 4,12, 5,10, 6,14, 6,14, 7,16, 8,6 और एक 9,18। करेक्ट? ये अपने लोग को दिया हुआ है। लिसन केयरफुली गाइस। अब आप लोगों को क्या बोला गया, ये ऑब्जर्वेशंस है कुछ, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। अब आप लोगों को बोला गया ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो तो दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या बोलता है कि एस्टिमेट वाई निकालो when x equals to 10 and estimate x, अपने को बोलता है estimate x when y is equals to 5। करेक्ट है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है सर, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है सर। तो सर इसमें करना क्या है? मैं बोला सीधी बात, नो बकवास। देखो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं वो x, y के हिसाब से दिए हुए हैं, तो आप एक x की सीरीज तैयार कर लो और एक y की सीरीज तैयार कर लो। ये रहा, ये रहा। अब एक बार आप लोग फॉर्मूला के बारे में सोचो, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको बोला है y निकाल जब x दिया हुआ है और x निकाल जब y दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को दोनों जर्नी ही कवर करना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर्मूला, जिससे आपको पता रहे आपको निकालना क्या है। n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। और वैसे ही बी वाई एक्स आप लोगों को पता है सेम, न्यूमरेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर का चाप मत लीजिए। अच्छा आप लोग में से ना कुछ लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, जिन लोग पिछले क्लास में देखे होंगे, बोलोगे अरे सर 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 एक गलती हो गई आपसे। मैं पूछा क्या गलती हो गई मेरे से? आप लोग बोलोगे कि सर आपसे जो गलती हो गई वो कुछ इस प्रकार है कि, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बोलोगे कि सर आपसे जो गलती हो गई वो कुछ इस प्रकार है कि आपने तो हम लोगों को कहा था समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन, यहाँ पर आपने एन अपने वो नहीं लिखा। मैं बोला यार दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस चीज को पूरा देखोगे, मैं लिख के दिखाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं मैं वो लिख के दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को क्या शायद फर्स्ट क्लास में नोट करवाया होगा, और जो कि बात वो भी सही है ये भी सही है, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन होल डिवाइडेड बाई, ये मैंने लिखवाया था आपको, एन समेशन एक्स स्क्वायर नहीं लिखाया था, समेशन एक्स स्क्वायर, फिर मैंने आप लोगों को लिखाया था समेशन एक्स बाई एन होल स्क्वायर, समेशन एक्स होल स्क्वायर बाई एन, ये लिखवाया था। तो यार मैं आप लोगों को सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एन कॉमन ले लिया तो ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर
माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाई एन, तो काटा कुटी करके यही तो आ गया जो मैंने यहां पर लिख रखा है। समझ में आया? तो बेसिकली कोई कॉम्प्लिकेट मत होना कि उरी बाबा इतना सारा फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सी बात है। क्लियर है नहीं क्लियर है सर? हाँ सर, हम लोग को बात क्लियर है। तो दोस्तों ये आप लोगों का कंसेप्ट है, ये आप लोगों का कंसेप्ट है, कोई ये मिस्टेक ना करे इसलिए मैंने बता दिया एडवांस में ही, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसे 4-4 फॉर्मूलाज याद रखने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक ध्यान रख सकते हो, बाकी सब अपने आप ही फ्रेम आउट हो जाएगा जो भी है। सर बोलो, आगे बोलो आप। मैं बोला ओके। अब सर ये सारी चीजें चाहिए, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ठीक है ना। तो समेशन एक्स आ गया, एक एक्स वाई का कॉलम बना लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं, एक वाई स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं, फिर अगर कुछ दरकार पड़ेगा तो नीड बेसिस पर यूज करेंगे, और क्या, सीधी बात, नो बकवास। तो देखो एक्स के सारे वैल्यूज पहले वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो आप लोग? हर जगह से मैं फर्स्ट वैल्यूज एक्स को पिक कर रहा हूं, ठीक है। तो जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड वैल्यू मैं वाई को पिक कर रहा हूं, मतलब 4 8 2 12 10, 4 8 2 12 10 14, करेक्ट। जी हाँ सर, 12 10 14 16 6 और 18, 16 6 और 18, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों आप लोगों को इसको सॉल्व करते जाना है, एक्स इंटू वाई। अब एक्स वाई का कॉलम 16 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल इज गोइंग ऑन हियर, ठीक है ना। कोई अगर सोच रहा है कि कुछ बहुत साइंटिफिक हो रहा है डिस्कवरी, तो ना, एब्सोल्युटली नॉट। 18 इंटू 9 आप लोग का 162 है, खत्म बात। अच्छा, समेशन एक्स और समेशन वाई भी यहाँ पर लिखा हुआ है। समेशन एक्स आप लोगों का 45 आएगा, समेशन वाई आप लोग ऐड करोगे 90 आएगा, समेशन एक्स वाई आप लोग ऐड करिए, आप लोगों का 530 आएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो मैकेनिकल चीज है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। ओके, अब एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, करेक्ट। तो यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर जो हमारा आया, टोटल आप लोग कर लीजिएगा टोटल और बताइएगा कितना आया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो हमारा टोटल आएगा वो 285 आएगा, ठीक है ना। ओके, और वाई स्क्वायर का, ठीक है, 16 64 4 144 100 एंड सिमिलरली 14 का स्क्वायर पे जाएगा 196, ठीक है ना। सिमिलरली इसका 16 का स्क्वायर में जाएगा तो 256 36 एंड अल्टीमेटली 324। एक बार ऐड करके प्लीज बताइए आप लोग कि कितना टोटल आ रहा है, एक बार ऐड करके प्लीज बताइए आप लोग का टोटल कितना आ रहा है समेशन वाई स्क्वायर का। कम ऑन जल्दी करिए। देखिए ये 20 हो गया, ठीक है, ये 84 हो गया, 84 और 144 अपने लोग का हो गया 228, ये 328 हो गया, यहाँ तक का टोटल 328 है। 328 में अपने लोग और 2 लें तो 330, ठीक है, 330 प्लस 194 कर देंगे फिर, ठीक है ना। 330 प्लस 194 यानी कि 524 और ये हमारा होगा 780 हो जाएगा, ठीक है, 780 हो जाएगा, 780 और 816 एंड अल्टीमेटली 816 में ये 324 ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 1138, नहीं 816 है ना, तो 1138 नहीं 1140 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए ना, 1140 ही आ रहा है क्या आप लोग का? गाइस प्लीज चेक आउट, 1140 आ रहा है मेरा टोटल, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंफर्मेशन देवांश। चलिए सही है, तो अब बस करना क्या अपने लोग को, वैल्यूज बैठाओ आंसर पाओ, वही कहानी है बस। अब और क्या, पहले बी एक्स वाई भी निकाल लेते हैं, बी वाई एक्स भी निकाल लेते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा, अरे 9 इन्फॉर्मेशन गिवन है तो एन की जगह अपने 9 यूज करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो 9 इंटू समेशन एक्स वाई कितना था 530 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई यानी कि 45 इंटू 90 होल डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब 9 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 285 माइनस समेशन एक्स यानी कि 45 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें आप लोग, सॉल्व करें आप लोग इसको, आप लोगों का 4/3 आएगा आई बिलीव, ठीक है। सेम लॉजिक से यहां पर भी अप्लाई करना है। देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर तो मैं यहीं से डेटा छाप देता हूं, ठीक है। और फिर फाइनली 9 इंटू समेशन वाई स्क्वायर अपने लोग का कितना है 1140 है, करेक्ट। तो 1140 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर यानी कि 90 होल स्क्वायर, करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक है।
अब आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिए। सर इसका आंसर आप लोगों का 1/3 आएगा। प्लीज चेक। हाँ जी सर। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर ये एक चीज अपने लोग देख लेते हैं। ये जो अपने वैल्यूज बैठा दिए हैं, ये तो ऊपर वाला ठीक है, डिनोमिनेटर में n समेशन x स्क्वायर है, यानी कि 285 ही है ना। हाँ सर, तो इसका जो वैल्यू आएगा आप लोगों का, वो आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो 1/3 आएगा। ठीक है, वो आप लोगों का 1/3 या क्या आता है एक बार आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आप लोग ये कर लिए, कहने का मतलब सिंपली ये है कि एक बार आप लोगों ने ये कर लिया, करके बताइए मेरे को फटाफट कोई बी वाई एक्स क्या आ रहा है और बी एक्स वाई क्या आ रहा है, एक बार फटाफट कोई बताइए आप लोग, जिससे फिर आगे बढ़े हम लोग। यहां पे फंसा नहीं रहना अपने को। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताए हैं अपने लोग, और क्या। हाँ मैं भी कर लेता हूं यहाँ पे। 9 इंटू 530, ठीक है, 4770 है, ठीक है, 4770 है, माइनस 45 इंटू 90, देख लीजिए आप लोग भी, यानी कि 4050 है, होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 285, 9 इंटू 285, 2565 है, और 45 स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, 2025 होता है। ठीक है ना। ओके, सो द आंसर दैट देवांश इज सेइंग इज कि ये 1/3 आ रहा है सर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो यानी कि ये हमारा 1/3 हो गया, और ये फिर आप लोग चेक कर लीजिए ये आप लोगों का कितना आ रहा है। इट विल कम आई गेस 4/3, आप लोग चेक करिएगा एक बार, जो भी है ये 4/3 आ रहा है। ठीक है ना, जो भी है, खत्म बात। अब सुनिए आप लोग बात को, ये लिख लिया। क्वेश्चन अपने को बोलता है एस्टिमेट y व्हेन x इज 10। अब सुनिएगा, एस्टिमेट y निकालना है, राइट। तो अगर y निकालना है तो y को इस तरफ रखिए, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x यूज कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट भी वही यूज होगा, x माइनस एक्स बार। करेक्ट जी सर, करेक्ट। यानी कि y माइनस वाई बार अपने लोग का कितना है, y बार यानी कि एवरेज, यानी कि 90/9 यानी कि 10 है, y बार अपने लोग का 10 है और x बार अपने लोग का 5 है। करेक्ट। तो यानी कि y माइनस 10 इक्वल्स टू बी वाई एक्स अपने लोग का, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आया 4/3, x माइनस एक्स बार अपना कितना है, 5 है। कूल है। अब सर 3y माइनस 30 इक्वल्स टू 4x माइनस 20, ठीक है ना। अपने लोग y के टर्म्स में लिख रहे हैं पूरा का पूरा चीज को, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ 4x प्लस 10, यानी कि y इक्वल्स टू 4/3x प्लस 10/3 लिख लिया सर। अब आपको बोला एस्टिमेट y व्हेन x इज 10, तो भैया अगर x 10 है, इफ x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4/3 इंटू 10 प्लस 10/3, यानी कि 40/3 प्लस 10/3 यानी कि 50/3। ये सब सम टॉर्चर के लिए बनाया हुआ है, पता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि खाली लेंदी काम हो रहा होता है। ठीक है, आगे बात करिए सर आप। सिमिलरली x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है ना। x माइनस 5 इक्वल्स टू बी एक्स वाई अपने लोग का 1/3 आया था, y माइनस 10, यानी कि 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू y माइनस 10, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू, लिसन केयरफुली, हाँ, 5 प्लस वाई, या फिर आपको लिखना चाहिए y प्लस 5, करेक्ट, क्योंकि माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो गया ना, तो दैट्स y/3 प्लस 5/3। अब अपने को बोला x निकाल जब y अपने लोग के पास कितना है, जब y अपने लोग के पास है एज दे हैव मेंशन्ड 5, तो y अगर 5 है, अगर y 5 है तो यानी कि x कितना हो गया, 5/3 प्लस 5/3 यानी कि 10/3, एंड देयर यू हैव इट। खत्म सर, खत्म। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन में सर और कुछ भी नहीं है। सर सबको समझ आया क्या, यस या नो, रिस्पॉन्ड करिए फटाफट। मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूं कि हम लोग किस किस वैरायटी का क्वेश्चंस किए हैं। अपने लोग एक क्वेश्चन किए हैं इस वैरायटी का जहां पे अपने लोग को आर निकालना है स्ट्रेट अवे, रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करके। अपने लोग एक ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन किए हैं जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, जहां पे आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पूरा का पूरा कैलकुलेट करना होगा, इरिग्रेशन इक्वेशन लिखना होगा, तब काम होगा। एक अपने ऐसा क्वेश्चन किए है जहां पे आपको गेस वर्क करना होगा कि मान लेते हैं ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई है,
फिर उसके बाद आप y इक्वल्स टू के फॉर्म में और x इक्वल्स टू के फॉर्म में करते हैं, करेक्ट। तो आपका byx और bxy आता है। इस तरह से सर ये अप्रोच करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जर्नी ऑफ रिग्रेशन, इसके बियॉन्ड तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये बात मत भूलिएगा प्रॉपर्टीज के बारे में, कि क्या प्रॉपर्टीज के बारे में ये बात ना भूलें आप लोग कि जो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है वो 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 हो सकता है। और एक प्रॉपर्टी था, और वो प्रॉपर्टी क्या था कि सर प्रॉपर्टी तो बहुत सारे थे बट मेजर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक मेजर प्रॉपर्टी सर ये भी था आप लोगों का कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और आर यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा सेम होगा। ठीक है दोस्तों, एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और आप लोगों को समझानी है एंड देन वी विल रैप अप रिग्रेशन। ये दोनों छोटी प्रॉपर्टीज भी जो मैं आपको समझा रहा हूं ये जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड है, ठीक है ना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑल राइट सर, बताइए क्या है दोस्तों, लिसन केयरफुली। हाँ, मैंने कहां तक आप लोगों को लास्ट डे प्रॉपर्टीज लिखवाया था, एक बार चेक कंफर्म कर लेता हूं। नंबर प्रॉपर्टी 4 था, टू रिग्रेशन लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट एक्स बार एंड वाई बार। कूल, ठीक है ना। सम मोर प्रॉपर्टीज, इसको कुछ प्रॉपर्टीज की तरह और कर लेते हैं डिस्कस। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। पहला 4 प्रॉपर्टी कहां है, आप लोग नोट्स क्लास 1 का देखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 दोस्तों ये बोलता है कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई एक बात बता, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई है और वाई ऑन एक्स है वो कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करे मतलब एग्जैक्टली एक के ऊपर एक, मतलब मान लो ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स, लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और ये है वाई ऑन एक्स, एक के ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? जवाब है हाँ। सवाल है कब? तो मैं आपको बता दूं कि वो तब होता है जब रिलेशन परफेक्टली कोलिनियर हो, मतलब आर का वैल्यू +1 हो या -1 हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो कोलिनियर बोल दिया, मैं कोलिनियर बोल दिया, एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था परफेक्टली कोरिलेटेड हो, कोलिनियर मुंह से निकल गया, रिलेशन परफेक्टली कोरिलेटेड हो, ठीक है ना। इसका मतलब मैं लिख के दिखा देता हूं कि x ऑन y एंड y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशंस विल कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होंगे, व्हेन जो कोरिलेशन का वैल्यू है वो क्या तो एग्जैक्टली +1 हो या -1 हो, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। एक और क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन होता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो रिग्रेशन लाइन आपस में मिले ही ना, मतलब पैरेलल हो एक दूसरे से? तो हाँ हो सकता है, रिग्रेशन लाइंस आर पैरेलल। सवाल है कि कब हो सकता है ये, याद रखिएगा ये तब हो सकता है व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू, मतलब जो एक्स और वाई वेरिएबल है दोनों के बीच में ही कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई कोरिलेशन ही नहीं है तो सवाल मिलने का कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आता ही नहीं है। सर याद रहना चाहिए आप लोग को ये बात। हाँ सर याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा सबको, हाँ या ना बोलिए फटाफट, ठीक है। एक बात और है, एक बात और है जो मैं बता दूं, ये 7th प्रॉपर्टी है एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी ये बोलता है कि दो रिग्रेशन लाइंस है, आपको बोला गया कि भैया दोनों रिग्रेशन लाइंस के बीच में एंगल निकाल के बताओ। तो आप लोग को मैं बता दूं कि एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू, लिसन केयरफुली, हाँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 - r² होल डिवाइडेड बाई bxy प्लस byx। अब आप लोग सोचो, आप लोग को r का वैल्यू निकालना आता है, byx पता है, bxy आप लोग को पता है, जी हाँ सर। इन सब का वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए अपना ये सारा वैल्यूज डाल के आया tan थीटा इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लिए और अपना आया tan थीटा 1/√3। तो आप लोग को पता है कि अगर tan थीटा 1/√3 आया आपका, तो tan थीटा 1/√3 किसके लिए होता है? tan 30 डिग्री के लिए होता है, करेक्ट, यानी कि π/6 के लिए। तो यानी कि दोनों लाइंस, दोनों जो लाइंस है रिग्रेशन के, एक ये और एक ये, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू π/6। निकालने का तरीका आप लोग को पता है, bxy कैसे निकलता है, byx कैसे निकलता है और r कैसे निकलता है, ये अप्लाई करिए और आपका थीटा निकालिए, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। इससे ज्यादा सम्स आते नहीं है बट स्टिल आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव डन द नीडफुल। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बताइए ना फटाफट, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों, कम ऑन, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को।
सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। श्रेया सेज यस सर, अदिति, देवांश, ऑल राइट, विदिशा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट रिग्रेशन। अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।